फिफ्थ, नगर के फाटक शक्ति का प्रतीक है। जित नगर के फाटक जो है ना वो क्या होते थे, शक्तिशाली होते थे, मजबूत होते थे, ऊंचे होते थे। उन्हें पार लांग पाना बहुत मुश्किल था, उन्हें तोड़ पाना बहुत मुश्किल था क्योंकि वो मजबूत होते। दूसरा, उसके ऊपर पूरी सिक्योरिटी होती थी, पूरी सुरक्षा होती थी। उसको हरा पाना बहुत मुश्किल था। जितना नगर गढ़ वाला होता था, मजबूत होता था, उसकी दीवारें भी इतनी मजबूत होती थी, उसके फाटक भी इतने मजबूत होते। अगर किसी नगर के फाटक दीवारें मजबूत है ना तो जल्दी कहीं विरोधी जो है ना वो हमला नहीं करते थे। उन्हें पता था कि ये एक नगर जो है ना बड़ा गढ़ वाला है, बड़ा मजबूत है, यहाँ हम क्या होंगे, जा तो हार के आएंगे, जा हम कब्जे में आ जाएंगे, जा हमारा हत्या नष्ट हम हो जाएंगे, जा हमारी मृत्यु हो जाएगी, जा फिर हम पकड़े जाएंगे, गुलामी में चले जाएंगे। ये इस चीज का डर रखते थे विरोधी। जो विरोधी राजा था पहले उसे खुद ताकतवर होना पड़ता था ताकि फाटकों के ऊपर क्या कर ले, मजबूती से कब्जा कर ले। और जिस चीज का कब्जा हो जाता था ना तो वो ही वहां पर ही शक्ति बताती थी कि नगर शक्तिशाली है या नहीं है। अगर नगर मजबूत है, अगर नगर के फाटक मजबूत है, दीवारें मजबूत है, अगर उस पे ऊंचे हैं और कोई भी हथियार, कोई भी चीज उसके ऊपर अगर मारी जाती है वो टूटते नहीं है, अगर सिक्योरिटी मजबूत है, कोई भी हमले करने वाले चाहे जितने मर्जी आए पहले तो हमला नहीं करेंगे। अगर जितने विरोधी जिन मर्जी हमला करने आए तो अगर वो मजबूत है ना तो वो कभी भी हार नहीं सकते। नगर के फाटक के ऊपर अधिकार जो सिक्योरिटी बैठी है वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती, वो कभी भी हार नहीं सकते, बल्कि सिक्योरिटी जो है ना वो क्या कर देती है, खत्म कर देती है। जितने सिपाही तैनात होते, सिक्योरिटी तैनात होती, वो उस विरोधी को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। और यहीं पर पता चलता था कि नगर क्या है, शक्तिशाली है। अगर नगर शक्तिशाली नहीं है, कमजोर है, फाटक कमजोर है तो जल्दी टूट जाते और लोग अंदर, विरोधी अंदर आता है तो नष्ट करके सबको, सारी चीजों को नष्ट करके, चाहे वो इंसान है, चाहे जानवर है, चाहे वस्तु है, सबको नष्ट कर देता है और लूट के नष्ट करके पूरा नगर को तबाह करके क्या हो जाता है, चले जाता है। जैसे यरूशलेम में आप देख सकते हैं, जैसे यरीहो के आप समय में देख सकते हैं। तो याद रखें, अगर सिक्योरिटी मजबूत है, ऊंचे फाटक हैं, मजबूती है पूरी, तो कोई भी मुश्किल, खतरे, नुकसान उनके ऊपर नहीं आते थे। कोई कब्जा नहीं कर सकता, कोई बांध कर नहीं लेकर जा सकता था, कोई उन्हें गुलाम नहीं बना सकता था, कोई उनको पकड़ के नहीं लेकर जा सकता, कोई उस नगर का, उन लोगों का पतन नहीं हो सकता था, कोई गुलामी में नहीं जा सकता था। जैसे एक टाइम पर इसराइली यरीहो के लोगों से डर रहे थे। एक समा था जब यरीहो के लोग इसराइली यरीहो के लोग से डर रहे थे। क्यों डर रहे थे? क्योंकि वो यरीहो के लोग बहुत मजबूत थे, वो शक्तिशाली थे, हर चीज, हर नगर की चीजें सब शक्तिशाली थे, उनके फाटक, उनके सब कुछ शक्तिशाली थे। वो लोग बहुत बलवान थे और वहाँ के जो लोग थे ना वो ऐसे थे, ऊंचे, लंबे, चौड़े ऐसे थे कि वो नपीली जाति के थे, वो अनाक वंशी जाति के थे और वो इतने बड़े थे कि वहां पर अगर आप वचन में, परमेश्वर में पढ़ते हो तो कि वो कहते हैं कि हम इनके सामने एक टिड्डे के समान नजर आएंगे। अगर हम अंदाजा लगाएं, अगर हम अपनी दृष्टि में देखें तो हम इनके सामने किसके समान नजर आएंगे? टिड्डे के समान नजर आएंगे। सोचो, हम आप यहाँ पर एक कीड़ी और एक टिड्डे को देखें तो कितने छोटे नजर आते हैं, तो हम कितने बड़े आते हैं ना। ऐसे ये बयान कर रहे हैं और कहते हैं ये तो अपने नगर के निवासियों को क्या हो जाते हैं, निगल जाते हैं। ऐसे यरीहो के लोग थे, ऐसा वहां पर था। पर लेकिन जब परमेश्वर आपके साथ है ना, जब परमेश्वर आपके साथ है, चाहे हमारा नगर हो, शहर हो, घर हो, देश हो, अगर ऐसे लोग हमारे जीवन के विरोध में खड़े हैं ना, कि हमें जाने नहीं दे रहे हैं और हमारे रास्ते में है, तो खुदावंद जो है ना वो
महासामर्थी परमेश्वर है, महाप्रतापी परमेश्वर है, युद्ध में जोरावर परमेश्वर है। बिना हथियारों के भी वो क्या कर देता है, जता देता है। कोई हथियार की जरूरत नहीं पड़ती। याद रखें, इसराइली एक टाइम इन लोगों से डर रहे थे, पर लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन में पढ़ोगे ना, वहां पर इसराइलियों से ये डर रहे हैं, इसराइलियों से यरीहो के लोग डरे, उनसे डरते थे। और क्या किए हुए थे उन्होंने, कहते परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उन इसराइलियों से डर के मारे में इन्होंने अपने फाटकों के दरवाजे बंद कर दिए थे, अपने नगर के फाटकों के दरवाजे बंद किए थे कि ये अंदर ना आ सके। ये भेदी के रूप में गए थे, उन्हें पता भी चल गया था, इसलिए उन्होंने फाटक के दरवाजे बंद किए। ढूंढ रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। खुदावन काम करने वाला परमेश्वर जब आगे हमारे साथ चलता है ना, तो सब कुछ करता है। तो याद रखें, ये दीवारें ऐसे नहीं टूटी हैं। यरीहो की दीवारें जितनी मजबूत मस्जिद थी, फाटक मजबूत थे, लोग मजबूत थे, बड़े थे। आपके सामने चाहे जितने मर्जी बलवान क्यों ना हो, एक तरह से आप विजय पा सकते हैं, सिर्फ एक तरह से आज्ञाकारिता में। जब आप खुदावंद की आज्ञा के अनुसार करेंगे, जैसे यहोशू ने और याजकों ने और तमाम मंडली ने किया, आज्ञा के अनुसार, विश्वास योग्यता में, वर्शिप के साथ, तो आप जीतेंगे। उन्होंने यही किया था और वो जीते हैं। हम भी यही करेंगे तो जीतेंगे। इसलिए अपने जीवन के जो फाटक है ना, तो उनके ऊपर शक्ति बताती है। अगर हम मजबूत है स्पिरिचुअली तौर पर, अगर हमारे मजबूत है स्पिरिचुअल तौर पर, आंखें, कान, जीवन, हमारा मन, हृदय के फाटक मजबूत है ना, तो शैतान जो है ना, विरोधी है जो ना, वो कभी भी इन फाटकों को तोड़ नहीं सकता, कभी नहीं तोड़ सकता। आज लोग जल्दी गुनाह में क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि मजबूत नहीं है, शक्तिशाली नहीं है, कमजोर है, तो इसलिए तो जल्दी गुनाह में गिर जाते हैं। जल्दी गुनाह में, किसी लड़की को देखा तो गुनाह में गिर गए, किसी की चीज को देखा लालच आ गया, चोरी कर ली तो गुनाह में गिर गए, किसी को देखकर घमंड आ गया, हंकार आ गया तो गुनाह में गिर गए। दूसरों को नीचा करने के लिए बड़े तरीके हैं जिससे लोग जो है ना पाप कर रहे हैं। कारण पाप का क्या है? क्योंकि स्पिरिचुअल फाटक मजबूत नहीं है, जीवन के फाटक मजबूत नहीं है, दिल और हृदय के फाटक, मन के और हृदय के फाटक मजबूत नहीं है, कमजोर है। शारीरिक अभिलाषों में जल्दी गिर जाते हैं, संसारिक अभिलाषों में, आंखों की अभिलाषों में जल्दी गिर रही है, क्योंकि मजबूत नहीं है फाटक। अगर यही मजबूत है, शारीरिक अभिलाषाएं, संसारिक और अन्य अभिलाषाएं आपके ऊपर कभी भी हैवी नहीं हो सकती। विरोधी शैतान आपके फाटकों को नहीं तोड़ सकता, क्योंकि ये शक्ति बताती है जब आपके फाटक स्पिरिचुअल टूटते नहीं है ना, जब आपके फाटक स्पिरिचुअल मन के हृदय के टूटते नहीं है ना, तो ये बताती है कि आप शक्तिशाली हैं। विरोधी से क्या है? ज्यादा शक्तिशाली है। हमारे घर के भी फाटक जल्दी टूटने नहीं चाहिए, हमारे परिवार के सारे सदस्यों के फाटक इतने मजबूत होने चाहिए कि उन्हें कोई भी एक जन को, चाहे बच्चा है, बुजुर्ग है, जवान है, चाहे औरत है, आदमी, उन्हें छीन भी न लेकर जा सके। वो इतने शक्तिशाली हमारे फाटक घर के, परिवार के और हमारे चर्च कलीसिया के होने चाहिए कि शैतान लूट कर, नष्ट कर गुलामी में और तोड़ फोड़ करके पतन करके ना जा सके। आज बहुत सारे चर्च पहले खुदा में थे, आज वो खुदा में नहीं है। आज बहुत सारे मसीह लोग पहले खुदा में थे, आज नहीं है। क्यों? फाटक मजबूत नहीं थे, कमजोर थे। हमारे जो जिंदगी के फाटक है ना, ऐसे मजबूत होने चाहिए। आज चर्च गली से आज बहुत सारे घर नष्ट हो रहे हैं, आज बहुत सारे जीवन नष्ट हो रहे हैं, आज बहुत सारे परिवार नष्ट हो रहे हैं, परिवार के सदस्य नष्ट हो रहे हैं। आज बहुत सारे चर्च जो है ना गलत हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, उनकी जगह पर कुछ और बनता जा रहा है। पिछले दिनों में बड़े सालों से सुन रहे हैं, चर्च था यहाँ पर वो ढह गया, आज यहाँ पर वो बन गया, ये चर्च था अब उसमें चेंज हो गया। बहुत सारी चीजें सुन रहे हैं। क्यों ये सब कुछ हो रहा है? कारण है क्योंकि फाटक कमजोर है, क्योंकि स्पिरिचुअल फाटक मजबूत नहीं है। अगर फाटक मजबूत होते, अगर फाटक ऊंचे होते, तो शैतान तोड़ नहीं सकता था, आज तोड़ रहा है। इसलिए यूहन्ना 10:10 में, यूहन्ना की अंजील में परमेश्वर का वचन कहता है कि चोर जो शैतान है, मीन्स जो शैतान है, किसी काम के लिए नहीं वरन वह परंतु केवल चोरी करने के लिए और घात करने के लिए, नष्ट करने के लिए आता है।
याद रखें, अगर आपके जीवन के फाटक, परिवार के, बच्चों के, परिवार के फाटक, किसी भी चीज़ के फाटक कमज़ोर है ना, तो शैतान आएगा, चोरी करके चला जाएगा, सुकून, शांति, आनंद चोरी करके चला जाएगा। और हर चीज़ स्पिरिचुअल तौर पर जो बढ़ने वाली है ना, आपका स्पिरिचुअल ऑयल, जो डिवाइन ऑयल है, जो आपका आत्मिक ऑयल है, वो चोरी करके चला जाएगा। ठीक है, आपकी हर स्पिरिचुअल चीज को वो चोरी करके चला जाएगा। जो बीज बीजा जा रहा है ना इस दिल के ऊपर, अगर ये मार्ग का बीज है ना, तो वो चोरी करके, जैसे वहां पर कौन आते हैं, चिड़िया आई हैं और पंछी आए हैं, उठा के ले गए हैं। कौन है पंछी? शैतान है। वो चोरी करके वो उठा के लेकर जा रहा है, ऐसे उठाकर चोरी करके लेकर चला जाएगा। याद रखें, हमारे जीवन में जो शैतान है वो एंटर नहीं होना चाहिए, कोई अधिकार नहीं देना। वो अपनी इतना शक्तिशाली बनना है, और ये शक्ति सिर्फ आपको परमेश्वर दे सकता है। मैंने इसलिए यरीहो की दीवारों के बारे में आपको बताया, इसलिए यहोशू के बारे में बताया, इसलिए बताया कि वो कैसे जीते हैं। वो सिर्फ 3 कारण थे जीते थे। फर्स्ट, वो आज्ञाकारिता में थे। जो परमेश्वर ने कहा था वैसा वैसा उन्होंने किया। 6 दिन उन्होंने क्या किया? एक चक्कर लगाया। 7वें दिन 7 चक्कर लगाए। दूसरा, याजक लोग वाचा का संदूक लेकर, याजक लोग आगे नरसिंगों के साथ जा रहे थे और वाचा का संदूक जा रहा था। परमेश्वर की वहां उपस्थिति थी और वाचा का संदूक जा रहा था। 7 चक्कर उन्होंने 7 दिन लगाए और वर्शिप की, जय जयकार की। और क्या हुआ? जब नरसिंगे जय जयकार हो रही थी तो क्या होगा? ढह गया, यरीहो की दीवारें ढह गई और सब कुछ उनका तबाह हो गया और इन्होंने कब्जा कर लिया। याद रखें, हमारे जीवन में, हमारे घरों में ऐसे ही होना चाहिए जैसे यहोशू के समय में। ऐसे ही हमारे जीवन में भी, हमारे घर में भी, हमारे परिवार में भी, हमारे चर्च और कलीसिया में भी होना चाहिए। तभी हम शक्तिशाली बनेंगे। वाचा का संदूक परमेश्वर की उपस्थिति है। वाचा, परमेश्वर की आराधना बंधनों को तोड़ती है। परमेश्वर की आराधना युद्ध में हमें जयवंत बनाती है। अगर जयवंत होना चाहते हैं, विक्ट्री को पाना चाहते हैं, तो आपको एक ही काम करना पड़ेगा जैसे यहोशू के समय में किए हैं। लास्ट एक देखेंगे, ठीक है, स्पिरिचुअल युद्ध।